इंस्टा करोड़पति, मिट्टी में दबा सपना। घाटाखेड़ी गांव, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बसा है, वहां हर सुबह सूरज की किरणें पहले खेतों की सूखी मिट्टी पर पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे झोपड़ियों की छतों पर चमकती हैं। वहीं एक पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक खपरेल का टुकड़ा गिरा पड़ा था और दीवारों पर नीले रंग की धुंधली पुताई अब लगभग मिट चुकी थी। उसी झोपड़ी में रहता था अरव अंबानी। नाम से भले ही अंबानी, लेकिन जिंदगी बिल्कुल उलट। उसके पिताजी रामप्रसाद गांव के सबसे छोटे जमीन वाले किसान थे, जिनके पास सिर्फ 2 बीघा सूखी जमीन थी। बरसात न हो तो अनाज भी ना हो। माँ जानकी देवी दिन भर घर में गोबर के उपले बनाती, कभी दूसरों के खेतों में भी मजदूरी कराती। लेकिन इन सब से उलट था अरव का मन। वो जब भी खेतों की मेड़ पर बैठता, बादलों को देखता और सोचता, क्या मैं कभी भी टीवी में आ सकता हूँ? क्या एक दिन मेरा भी नाम होगा? कभी कभी वह स्कूल की पुरानी बेंच पर बैठकर टीचर से चुपचाप पूछता, सर, इंस्टाग्राम क्या होता है? तो मास्टर जी मुस्कुराकर कहते, एक नया रोग है जिससे आजकल सब बच्चे ग्रसित हैं। पर अरव जानता था वह रोग नहीं, उसकी दवा थी। गांव में एक ही लड़का था जो अरव की बातों को मजाक नहीं समझता था। उसका नाम था राहुल। राहुल गरीब था लेकिन होशियार। उसका पिता गांव की चौपाल पर पान की गुमटी लगाता था। राहुल और अरव रोज शाम को स्कूल से लौटकर तालाब के पास बैठते और बातें करते। एक दिन अरव ने कहा, भाई, एक दिन ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि सब देखने वाले बोलेंगे, ये लड़का तो कमाल है। राहुल ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं तुझ में दम है। एक दिन तू यहीं के टावर के नीचे बैठे बैठे इंटरनेट फोड़ देगा। और वो टावर गांव के एकमात्र मोबाइल टावर, जो कभी कभी चालू होता था, कभी नहीं। वहां जाकर नेट चलाना किसी युद्ध जीतने जैसा था। अरव के पास ना मोबाइल था, ना नेटवर्क, ना पैसा। लेकिन सपनों में उसके पास एक ट्राइपॉड था, स्मार्टफोन था और पीछे बैकग्राउंड में गांव के खेत। वह रोज नाटक करता, लकड़ी को ट्राइपॉड समझ, उस पर कागज का कटआउट मोबाइल बनाता और उसमें बोलता, नमस्ते दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूं गांव की सच्ची कहानियां। लोग समझते वह पागल है। बच्चे उसे चिढ़ाते, ओए इंस्टा अंबानी, रील बना क्या? पर उसके दिल में दर्द से ज्यादा जुनून था। एक दिन खेत में काम करते हुए उसके दादाजी बाबा का पुराना कीपैड वाला मोबाइल गिर गया और टूट गया। बाबा बोले, अब ये किसी काम का नहीं, ले जा इसे कबाड़ में फेंक दे। अरव ने उसे हाथ में लिया और देखा, स्क्रीन भले ही टूटी थी, लेकिन मोबाइल में एक बुनियादी वीजीए कैमरा था। वो खुशी से चिल्लाया, राहुल, कैमरा तो चालू है भाई। राहुल दौड़ा आया। दोनों ने वही खेत की मैंट पर एक छोटा सा कॉमेडी वीडियो बनाया। गांव के जिस टावर से थोड़ा बहुत नेटवर्क आता था, वहां जाकर अरव ने राहुल के छोटे भाई के जियो फोन में अपनी वीडियो ब्लूटूथ से ट्रांसफर की। नाम रखा, गांव का सपना एपिसोड 1। और राहुल ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया @Arav_Ambani_real। वीडियो अपलोड हुआ, 40 मिनट में सिर्फ 1 मेगाबाइट चढ़ा। लेकिन कुछ घंटों में ही 35 व्यूज आए, उनके लिए जैसे 35 लाख हो। पहला कमेंट था, बिल्कुल रियल है यार, कहाँ से हो? अरव के दिल में बिजली दौड़ गई। किसी ने मुझसे पूछा, कहाँ से हो? यानी किसी को जानने की इच्छा है मुझसे, मेरी कहानी से। उस रात अरव ने बहुत दिनों बाद पेट भर रोटी खाए। माँ ने पूछा, आज इतना खुश क्यों है रे? तो अरव ने जवाब दिया, माँ, आज किसी ने मुझे देखा। मोबाइल पर नहीं, मेरे अंदर के अरव को देखा। माँ चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो वर्षों से गायब थी।